हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 3 अकाउंट बनाने हैं: प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 बुक के अंदर ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनका P&L रेशियो 3:2:1 है। ए विड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए विड्रॉ करता है 2000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। बी विड्रॉ 1500 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, वेयर एज सी विड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तीनों पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है। पार्टनर ए 2000 विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ए की टोटल ड्राइंग एनुअल ड्राइंग हो जाएगी 24,000। बी विड्रॉ कर रहा है 1500 पर मंथ मिडल ऑफ एवरी मंथ, बी की ड्राइंग हो जाएगी 18,000। और सी विड्रॉ कर रहा है 1000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो सी की ड्राइंग हो जाएगी 12,000। Interest on capital and drawing is to be charged 10% per annum. Interest on capital को कहना है आपको 10% per annum चार्ज करना है कैपिटल अमाउंट पर। C also to be allowed a salary of ₹800 per month। C की सैलरी कह रहा है 800 पर मंथ, तो एनुअल सैलरी हो जाएगी 800 into 12 9,600 after deducting salary but before allowing all type of interest। इसको अंडरलाइन करना है। after deducting salary but before allowing all type of interest। the profit for the year ended 31st December 2016। प्रॉफिट जो आपके दिया हुआ है वो कह रहा है कि सैलरी को डिडक्ट करने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट को डिडक्ट करने से पहले हमारा प्रॉफिट 1,22,150 है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओपनिंग कैपिटल दे रहा है ABC 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। एडिशनल कैपिटल दे रहा है ए की एडिशनल कैपिटल 50,000, बी की एडिशनल कैपिटल 30,000। 1 अप्रैल को इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं। सी ने 1 अक्टूबर को 20,000 विड्रॉ किए हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस हैं। ए और बी के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। पर सी के आगे लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस, तो सी वाला डेबिट में शो हो जाएगा। और लोन अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2016 40,000 है। लोन के ऊपर लोन पर इंटरेस्ट कितना देना वो डेट दी भी नहीं है, इसलिए आपको इसमें जो है 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट 3 प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,22,150। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई P&L के नाम से 1,22,150 रुपीज शो कर देंगे। अब इसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे तो इसको यहाँ पर लेस करें, चाहे तो इसके लिए अलग से
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में दिया हुआ है 40,000 का लोन ए के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। 40,000 का लोन है, लोन पर कुछ भी दिया हुआ हो तो हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 40,000 का 6% 2,400। अब इसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा 1,19,750। 1,19,750 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। वो पार्टनर की सैलरी डिडक्ट करने के बाद में दिया हुआ आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, जो आपको अंडरलाइन करवाया तो सैलरी अमाउंट हमें ऐड करना है। और सैलरी का अमाउंट जो है सी की सैलरी है, ऐड हो जाएगी आपकी सी सैलरी। सैलरी का अमाउंट है 800 पर मंथ, तो 12 मंथ का हो जाएगा 9,600। अब हमारी टोटल बाहर आ जाएगी 1,29,350 रुपीज। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट दिखाया, उसमें से लेस किया इंटरेस्ट ऑन लोन। 40,000 का 6% 2,400 इंटरेस्ट ऑन लोन लेस हुआ। फिर हमने सी की सैलरी प्लस की 9,600, नेट फिगर आया 1,29,350। अब हमें लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी लेना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो रही है, कैपिटल विड्रॉ भी हो रही है। तो ये उसका वर्किंग नोट, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की जो है ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। 2 लाख की ओपनिंग कैपिटल है। 10% को इंटरेस्ट बोल रहा है, ये 20,000। एक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 अप्रैल को। ये उसने एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई है, 50,000 लगाई है। 50,000 का 10% और 9/12 अमाउंट आएगा 3,750। ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 23,750। अब आया बी की कैपिटल है 1,50,000। ये बी की कैपिटल 1,50,000, उसका 10% अमाउंट आया आपके 15,000। अब वो कह रहा है बी की एडिशनल कैपिटल है 30,000। 1 अप्रैल को लगाई है, ये 30,000, ये 10%, ये 9/12, ये अमाउंट आ जाएगा 2,250। ये अमाउंट हो गया 17,250। अब वो सी का कह रहा है, सी की कैपिटल है 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज, 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज। सी ने कैपिटल विड्रॉ की है 1 अक्टूबर। विड्रॉ की है तो वो लेस हो जाएगा 1 अक्टूबर को। उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, तो ये विड्रॉ कैपिटल विड्रॉ में 20,000 का 10% इंटू 3/12, क्योंकि 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 3 मंथ अमाउंट आया आपके 500। ये लेस कर देंगे तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ गया 9,500। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 23,750। बी का आया 17,000
250, सी का आया 9500। अब इसकी हमें टोटल करके बाहर लेनी है, वो टोटल आ जाएगी 50,500। अब इसके बाद में हमें सैलरी लेनी है। जो सैलरी हमने इधर दिखाई वो वापस आ जाएगी इधर टू सैलरी, सी सैलरी 800 पर मंथ कह रहा है, 800 में 12 करेंगे 9600 आ गए। अब क्वेश्चन के शुरुआत में इनकी ड्राइंग दी गई है, उस ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये दिया हमने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सबसे पहले ए विड्रॉ कर रहा है 2000 रुपीज पर मंथ। तो ए की टोटल ड्राइंग हो जाएगी ऑल ईयर में 24,000, 2000 इंटू 12, 24,000। 10% अगला कह रहा है इंटरेस्ट लगाना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कह रहा है, तो हमें 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। और वो 6.5 मंथ का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, हमारा अमाउंट आएगा 1300। ये सब कैलकुलेशन आपको करनी होगी, करोगे जब भी समझ में आएगा। अब बी जो ड्राइंग कर रहा है, बी ड्राइंग कर रहा है आपके 1500 कर रहा है, 1500 एवरी मंथ है, 1500 इंटू 12 करेंगे 18,000 आएगा। ये बी का लिया 18,000, ये 10%। बी करता है मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ करता है। मिडल ऑफ एवरी मंथ में आपको बताया हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 900। अब आता है सी का, सी विड्रॉ करता है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ है। तो एनुअल ड्राइंग हो जाएगी सी की 1000 इंटू 12, 12,000। ये सी की ड्राइंग 12,000 पर 10%। और यहाँ पर एंड ऑफ एवरी मंथ है, इसलिए यहाँ पर 5.5 मंथ का इंटरेस्ट रहेगा और वो अमाउंट आएगा 550 रुपीज। अब हमें इन तीनों की टोटल 1300, 900, 550 टोटल हो जाएगी 2750। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी कंप्लीट हो गया। तो 1,29,350 प्लस 2,750, इसकी टोटल आ जाएगी 1,32,100। ये 1,32,100 आई, ये टोटल आई 1,32,100। अब इसमें से हमको ये लेस करना है 50,500 प्लस 9,600, तो 60,100 हम लेस करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट आता है 72,000। वो 72,000 का अमाउंट इनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो लिखा जाएगा यहाँ पर। मेथड है आपका फिक्स मेथड, तो अकाउंट करना है कैपिटल ऑफ करंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू पार्टनर करंट। इसकी टोटल में से ये दोनों लेस करना है, जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हमें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये बी और सी। ये डिफरेंस है 72,000, 3:2:1, 3/6, 36,000। ये 72,000, 2/6, 24,000। ये 72,000, 1/6, 12, और ये इसकी टोटल आ जाएगी 72,000। एक बार P&L एप्लीकेशन वापस, तो सबसे पहले
आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1,22,150 दिया हुआ है। 40,000 का लोन है, लोन पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया 6%, क्योंकि हमने कहा था कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो लोन पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। 40,000 का 6% 2,400 आया, उसको लेस करने पर 1,19,750 आया। इसमें ऐड की हमने सी की सैलरी 800 इंटू 12 ऐड क्यों की कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी, इसलिए हमें इधर एक बार ऐड करनी है, उधर वापस शो करनी है। फिर सी सैलरी हमने ऐड कर दी, उसके बाद में अमाउंट आया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हमने वर्किंग नोट बना दिया। जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर होल ईयर का इंटरेस्ट लगा है, और जो एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल की डेट दी हुई है, उसके साथ में आपको देखना ईयर एंड कब हो रहा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगा। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, इस पर होल ईयर का इंटरेस्ट लगा। एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। 50,000 का 10% और 9 मंथ का इंटरेस्ट हुआ। बी की कैपिटल है 1,50,000 का 10% 15,000। बी ने एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 9 मंथ, 30,000 का 10% इंटू 9/12, ये बी का इंटरेस्ट आ गया। सी की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। सी ने कैपिटल विड्रॉ की है 1 अक्टूबर 20,000 10% और 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट आया 500। कैपिटल विड्रॉ की उसमें लेस हो गया, और जिन्होंने एडिशनल कैपिटल लगे उनका ऐड हो गया। ये हमने ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया 23,750, बी का दिखाया 17,250, सी का दिखाया 9,500। फिर हमने दिखाई सी की सैलरी 9,600। इधर लिया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है 2,000 पर मंथ है, 12 मंथ के 24,000 हुए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगा। इस क्वेश्चन में तीनों सिचुएशन आ गई है। एक पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, सेकंड पार्टनर मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, थर्ड पार्टनर एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 मंथ का लगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ का इंटरेस्ट लगा, और एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लगा, और ये इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। फिर हमने इसकी टोटल की, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेस किया, जो डिफरेंस अमाउंट आया वो डिफरेंस अमाउंट हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, जो हमने पार्टनर ने उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 के रेशियो में। अब हम आते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो इसमें कैपिटल और करंट के दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए होते हैं, इसका मतलब है वो कैपिटल अकाउंट के फिक्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस है जो हमें दिखाना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस बीडी, ए का बैलेंस है 2 लाख, ई का बैलेंस है 1,50,000, सी का बैलेंस है 1 लाख। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है दो पार्टनर ए और बी फर्म में एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं। ये ए और बी एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं। ए ला रहा है आपके 50,000, बी ला रहा है आपके 30,000। ये इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। सी जो है वो कैपिटल विड्रॉ करता है, वो टू कैश आ जाएगा, और ये आया कैपिटल विड्रॉ। ये सी की कैपिटल विड्रॉ हो गए। सी ने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए, और इस पार्टनर कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा। क्यों कि फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड में ऑल दी कैपिटल की ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस दिखा दिया, फिर ए और बी एडिशनल कैपिटल लाए वो हमने दिखा दी, मिस्टर सी ने कैपिटल विड्रॉ की वो दिखा दी। अब हमें जो डिफरेंस आएगा वो हमें लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन शीट। ए की टोटल की क्रेडिट साइड की 2,50,000,
बी की टोटल की 1,80,000, सी की टोटल की 1 लाख, ये 2,50,000 ए की टोटल कुछ भी नहीं है, यह आ जाएगा 2,50,000। बी का 1,80,000 है, ये 1,80,000, ये आ गया 1,80,000, वो टोटल है 1 लाख। इस 1 लाख में से हम 20,000 लेस कर देंगे तो सी का बैलेंस ऑफ कैपिटल आ जाएगा। अब आए हम पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में दो लोग, दो के मेंबर ए और बी का तो आपके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस होगा, पर सी के आगे ब्रैकेट बना के लिया लिखा हुआ है। आपको कहा था कि करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, पर यदि कभी भी अगर बैलेंस डेबिट होगा तो 100% क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये आया था सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस, ये बाय बैलेंस बीडी, ए और बी का बैलेंस बता रहा है। ए का बैलेंस है 12,200, बी का बैलेंस है 5,500। ये आ गया। सी का वो कह रहा है डेबिट बैलेंस है, वो आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड। सी का बैलेंस डेबिट बैलेंस बता रहा है 4,100। ये आ गए। अब हमें यहाँ से पोस्टिंग लेनी है। सबसे पहले दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी हम पोस्टिंग कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का अमाउंट आएगा 23,750, बी का अमाउंट आएगा 17,250, सी का अमाउंट आएगा 9,500। ये आ गया। अब उसके बाद है सी की सैलरी है, ये लिख दिया जाएगा बाय सी सैलरी। सी की सैलरी बता रहा है 9,600, ये सी के क्वार्टर। उसके बाद में प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आ जाएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का अमाउंट है 36,000, बी का अमाउंट है 24,000, सी का अमाउंट है 12,000। अब इधर हमें दिखानी है ड्राइंग। ड्राइंग कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। ड्राइंग आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी, जो आपके शुरुआत में दी हुई है कि ड्राइंग करता है 2,000 पर मंथ, ए की एनुअल ड्राइंग में 24,000, बी ड्राइंग करता है 1,500 पर मंथ, ये इसकी ड्राइंग हुई 18,000, सी ड्राइंग करता है 1,000 पर मंथ, ये सी की ड्राइंग हो गई 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे कैलकुलेट किया हुआ है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो हम यहाँ पर शो कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ए का अमाउंट आ जाएगा 1,300, बी का अमाउंट आएगा 900, सी का अमाउंट आएगा 550। अब हमें इनकी टोटल देनी है। अब हमें इनकी टोटल देनी है, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से दिखाना है। तो सबसे पहले हमने ए की टोटल लगाई, जो दी हुई है 12,200, 23,750 और 36,000। इसकी टोटल लगाई, वो टोटल आ रही 71,950। ये 71,950, उसमें से हमें लेस करना है 25,300, ये अमाउंट डिडक्ट करना है। जो बचेगा, जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस हमें दिखाना है। वो डिफरेंस आ रहा है 46,650 रुपीज। अब इसके बाद में हमने बी की टोटल लगाई, बी की टोटल आ रही है 46,750, 46,750
750 में से हमें 18,900 लेस करना है। ये लेस करते हैं हमारे पास आएगा 27,850। अब हमने इसकी टोटल लगाई 31,100 में से हमें ये तीनों अमाउंट डिडक्ट करना है, तो हमारे पास आया 14,450। तो करंट अकाउंट का सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ वो हमने दिखाया। ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, सी का डेबिट बैलेंस है। सबसे पहले हमने पोस्टिंग की, जो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वहां पर आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में जो टू सी सैलरी है वो आ गया बाई सी सैलरी। जो टू पार्टनर करंट है वो आ गया बाई पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आ गया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिफरेंस आया वो हमने बैलेंस शीट के नाम से शो कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये हमें पार्टनर कैपिटल, पार्टनर करंट कहीं पर भी आपको शो नहीं करना है।